एक कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी हमारे देश के अंदर, कन्हैया लाल जी की वीडियो बना करके। उन्होंने सोचा कि हिंदू डर जाएगा। अबे तुम्हारे बाप है हिंदू अब 2014 के बाद। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तेजी वाली भाई भाई, क्यों इतनी भीड़ में, क्यों इतनी मिलिट्री आर्मी सिक्योरिटी में यात्रा करी जा रही है हमारी, क्यों भाई? एक बात बताओ, तुम सब टैक्स भर रहे हो, देश का 18 से 20% टैक्स ना केवल कश्मीर की आर्मी को चले जाता है। क्यों चले जाता है? क्योंकि हमारे भाई है वहां पर, वो जिहादी सारे के सारे, वो देश को कब्जाना चाहते हैं। अगर इतने बड़े भाई होते हैं तो हमारे कश्मीरी पंडित वहां से नहीं आते। अरे हिंदू हो तुम, कैसे सुधरोगे, कब सुधरोगे? या तो तुम्हारी बहन बेटियों का लब जिहाद हो, या तो तुम्हारे में घर में एक बच्चे का किसी चाकू लगे, किसी जिहादी मारे। क्या है, हिंदू में एकता नहीं है। दिक्कत ये है, अगर हिंदू भाई सारे एक हो जाए तो इनकी औकात नहीं कुछ कर पाए। अब ये कर भी गलत नहीं रहे, एक शिक्षा होती है, इनको सिखाया ये जाता है तो ये करते ऐसा है। देखो, एक केस हो, 2 केस हो, 3 केस हो, ठीक है, अब वो कंटिन्यू होता रहे तो हमारा लॉ भी प्रिजम्पशन लेता है, जो चीज़ चलती आ रही है वो प्रिज्यूम हो जाता है। क्या आर्टिकल 29 और 30 में इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखी है और हिंदूज को नहीं दे रखी, हिंदू को नहीं दे रखी। संविधान क्या है? संविधान सबको एक बिल रखता है। कहाँ है संविधान? ये संविधान है भाई। आर्मी के बाद, रेलवे के बाद तीसरी बड़ी जगह वक्फ बोर्ड के पास है। कुंभैन के बाप की जगह है। सर ये भी कहते हैं, अगर कुछ लोगों से हम बात करें कि जिहाद का मतलब होता है अपनी बेहतरी के लिए कार्य करना, किसी को फंसाना जिहाद का मतलब नहीं होता। तो जिहाद का मतलब क्या होता है और जिहादी का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब है मेरे को इस बंदे को मारना भाई। अब कैसे भी करके इसकी पूरी रेकी करूंगा मैं, अब पूरा टारगेट बनाऊंगा, पूरा फ्रेम बनाकर काम करूंगा भाई। मेरा ये जिहाद है, मुझे ये टारगेट मिला हुआ है। अब देखो सुनो, अब ये चीज ना मदरसों में सिखाई जाती है। भारत के अंदर मदरसे क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्यों तोड़े जा रहे हैं? अभी यूपी के अंदर, यूपी की है ना भाई वो खबर, भाई वो जो यूपी के वो जो मौलाना के यहाँ से वो रेप, यूपी के अंदर एक मस्जिद में से लड़कियां निकाली जा रही है भाई साहब, सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। भाई ये क्या है? क्या है ये? लखनऊ की ना काले बाबा, बताओ। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा हिंदुओं को क्या पड़ रही है भाई। हिंदुओं को ये कौन सी कबर के अंदर किसकी हड्डी है उनको ये नहीं पता। अपने घर में बड़े बूढ़े पूर्वजों की तस्वीरें लटक रही हैं, उस पर कपड़ा तक नहीं मार रहे हैं, ये कब्रों पे जाके कब चढ़ा रहे हैं। क्यों जा रहे हो भाई? क्या मिल रहा है तुम्हें? देखो जी, सुनो जी, अगर इन्होंने शादी करनी होगी, मेरी बात सुनो भैया, अगर इन्होंने शादी करनी होगी तो शादी तो अपनी बहन से भी कर लें। दूसरे समाज की लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं भैया ये लोग? वो शादी नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे हो, वो जिहाद कर रहे हैं तुम्हारे संग। अच्छा, जिहाद कर रहे हैं? बिल्कुल पक्का जिहाद कर रहे हैं। अरे हम तो कुल्लम कुल्ला बोल रहे, भारत के अंदर कुल्लम कुल्ला, एकदम कुल्लम कुल्ला बोल के कुल्लम कुल्ला डोल रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं किसी दिन कोई ना कोई तो जिहादी हमारे पर भी टारगेट बना करके रखा होगा। और बतेरे जिहादी हैं, कमेंटों पे देख रहे हैं, सबके करंट के ना स्क्रीनशॉट ले करके रखें। 95% इंटरफेथ मैरिज जो होती है, जिसमें मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होता है, लव जिहाद होता है। लेकिन संविधान आज़ादी देता है सर इस बात की, ये कहते हैं वो तो। अच्छा, संविधान आज़ादी देगा कि हिंदू खत्म कर दो शादी करने की? संविधान हिंदू को आज़ादी क्यों नहीं दे रहा भाई? हिंदुओं को भी देता है सर, सबको देता है। इंटर रिलीजन मैरिज तो सबको आज़ादी है। क्या आज़ादी दे रहा संविधान, बताओ आप। सर अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहे तो वो कर सकता है। बात सुनो ना, हमारे देश के अंदर 1000 करोड़ से भी ज्यादा का ना मंदिर पे चढ़ावा चढ़ता है और ये सरकारें ले जाती हैं। उसका 95% सरकार ले जाती है, 94% सरकार ले जाती है। यही बात है ना भाई, वकील साहब खड़े हुए हैं। और सुनो भाई साहब, फिर रोडें बन रही है, निर्माण हो रहा है उससे पैसों से, उसको क्या मुस्लिम यूज नहीं कर रहा? और कितने मस्जिद और कितने मदरसों से टैक्स आ रहा है बताओ? भारत की एक भी मस्जिद दिखा दो मेरे को, एक भी मस्जिद दिखा दो जिससे भारत सरकार टैक्स ले रही हो। तो सर उनका पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, तो वो अपने कामों में लगाएंगे उन चीजों। एक बार बताओ ना, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया ना भाई? जो हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान से जगह छोड़ करके आए, वो तो सरकारों ने अपने कब्जे में करके बांट बूट दी। वहाँ पर बनाया गया क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड? कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है हिंदू पर्सनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 में इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखी है और हिंदूज को नहीं दे रखी, हिंदू को नहीं दे रखी। संविधान क्या है? संविधान सबको एक बिल रखता है। कहाँ है संविधान? ये संविधान है भाई। आर्मी के बाद, रेलवे के बाद तीसरी बड़ी जगह वक्फ बोर्ड के पास है। कुंभैन के बाप की जगह है भाई। जब देश के आजाद, जब देश में, मैं बताता हूँ मेरी बात, जब देश का जब पार्टीशन हुआ था तो क्या ये पार्टीशन इसलिए हुआ था केवल और केवल धर्म के ऊपर कि हम साथ में नहीं रह सकते, नहीं रहना साथ में। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे देश में? क्या कर रहे हैं बताओ? आप कभी यही सोचे? देखो, सोच थोड़ी सी अलग है, पर क्या है, हिंदू में एकता नहीं है। दिक्कत ये है, अगर हिंदू भाई सारे एक हो जाए तो इनकी औकात नहीं कुछ कर पाए। अब ये कर भी गलत नहीं रहे, एक शिक्षा होती है, इनको सिखाया ये जाता है तो ये करते ऐसा है। देखो, एक केस हो, 2 केस हो, 3 केस हो, ठीक है, अब वो कंटिन्यू होता रहे तो हमारा लॉ भी प्रिजम्पशन लेता है, जो चीज़ चलती आ रही है वो प्रिज्यूम हो जाता है। तो ये चलता आ रहा है, 1 केस 2 केस कितना देखे। अब निकिता तोमर आपको पता होगा, उसके भाई के साथ पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। मैं भी मानता नहीं था, मैं भी थोड़ा लिबरल टाइप का बंदा था कि ठीक है होता होगा,
बट जब उसकी बहन मरी, उसकी बहन को मैं अपनी बहन मानता था, उसको यहाँ पे गोली मारी थी कांग्रेस के नेता ने, जो आज बाहर घूम रहा है। शायद तो आपने करीब से देखा है? देखा नहीं, फील किया हमने। और जो विक्टिम होते हैं उनको क्या फील होता है, और कोई नहीं आता जब, तो वो फील करने की जरूरत, वो चाकू है, वो जो चाकू में एक काम कह रहा हूँ ना, वो ईंट लेकर आओ जरा, एक उंगली पे मारता हूँ मैं एक ईंट, वो सिल्लियाँ मार रहा था, सिल्लियाँ मार रहा था भाई, पत्थर मार रहा था। अब आप समझो, एक बार एक चीज़ को समझो, इस देश के अंदर हमारी राम शोभा यात्राएं निकलती हैं, उनके ताजिए भी निकलते हैं, ताजिए में तो हमारे बड़े बुजुर्ग स्वागत में खड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारी राम शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्राओं पे हमला कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो सेकुलर को चश्मा पहन रखा है, उन सेकुलर को पकड़ के ना मैं उस भीड़ में ले जाना चाहता हूँ, उस रैली में ले जाना चाहता हूँ कि दो पत्थर जब तेरी टाँट पे लगेंगे ना, तब तेरे को पता है वो बांग्लादेशी, वो 2% का अंसार, वो जहांगीरपुरी में भिखारी, कबाड़ी, रोंगिया, वो हमारी शोभा यात्रा बेकसूर आदमी पे धनाधन गोली चला रहा था। वो शाहरुख खान पठान, वो वाला पठान नहीं, वो जिहादी पठान नहीं, एक और जिहादी पठान जिसने यहाँ पर, जिसने साइन बाग में गोली चलाई थी, एक गोली चला दी, उसे हीरो बना रहे भाई। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? मैं एक बात कहना हूँ, हिंदुओं को जगाने की जरूरत है जी, और हिंदू ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं जाग रही हो। आप इस सिनेरियो रिवर्स करके दिखाओ जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है? अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा कर देता, पूरे देश में दंगे हो जाते। कम से कम 1,42,000 आर्मी वाले हमारे आराध्य भोले शंकर जी की, बाबा बर्फानी, समझ लो, बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी, बाबा बर्फानी की यात्रा करते हैं इतने आर्मी में। क्यों भाई? वो तो हमारे भाई हैं, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब वाली भाई भाई। क्यों इतनी भीड़ में, क्यों इतनी मिलिट्री आर्मी सिक्योरिटी में यात्रा करी जा रही है हमारी? क्यों भाई? एक बात बताओ, तुम सब टैक्स भर रहे हो, देश का 18 से 20% टैक्स ना केवल कश्मीर की आर्मी को चले जाता है। क्यों चले जाता है? क्योंकि हमारे भाई है वहाँ पर, वो जिहादी सारे के सारे, वो देश को कब्जाना चाहते हैं। अगर इतने बड़े भाई होते हैं तो हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ से नहीं आते। अरे हिंदुओं, तुम कैसे सुधरोगे, कब सुधरोगे? या तो तुम्हारी बहन बेटियों का लब जिहाद हो, या तो तुम्हारे में घर में एक बच्चे का किसी चाकू लगे, किसी जिहादी मारे। जरूरी है किसी जिहादी के थप्पड़ खाना जरूरी है, किसी जिहादी के चाकू खाना जरूरी है? क्या जरूरी है? अरे देख लो भाई, उनको अपना समझना चालू कर दो। देश में सर बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए। बैन किसी पे भी लगना चाहिए। बैन क्यों लगेगा भाई? बजरंग दल पे बैन क्यों लगेगा? कांग्रेस लगा रही है ना सर। कांग्रेस के बाप और बाप के बाप में भी दम है? बाप से बाप दम है? कोई संविधान बोलता है इस चीज को कि जय श्री राम मत बोलो। संविधान अभी बना है, जय श्री राम करोड़ों लाखों सालों से बोला जा रहा है। सर जय श्री राम बोल के मर्डर करा ना अतीक का, तो अच्छा करा ना। अतीक कोई अरे मेरी बात सुनो, ये एक चीज, अतीक अहमद था कौन? बदमाश था, तो मरना चाहिए बदमाश। एक चीज हो रहे, अतीक के सपोर्ट में कितने आए? अतीक के सपोर्ट में कितने आए? सारे के सारे देश के गद्दार एक तरफा बात करने लगे। ये क्या चल रहा है? जस्टिस। अरे स्वागत करो उन बच्चों का। नहीं मैम, आप संविधान किस चीज के लिए? मरने के लिए? उन बच्चों को डर नहीं था, उनके हाथ में AK-47 थी, उनको डर नहीं था कि हमें भी गोली लगेगी। उन्होंने बोला कि जब संविधान नहीं दे पा रहा ना इंसाफ, तो हम देंगे इंसाफ। उन बच्चों ने अपने जान की बाजी, उनका परिवार नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ भी, उसकी माँ की भी तो आंखें हैं, टकटकियां लगाए देख रही है, मेरे बच्चे जेल में पड़े हुए हैं। भाई वो अपने लिए पड़े, उनकी कोई व्यक्ति की दुश्मनी थी। केवल और केवल समाज में से राक्षस खत्म करने के लिए 2 भाई निकले और उन्होंने एक राक्षस खत्म कर दिया। कितनी पता है, 7 से ज्यादा रेप केस, गवाही देने कोर्ट में नहीं जा रहे। अतीक का ऐसा खौफ, 7 रेप केस, उसके बेटे पे 2 केस रेप के, बलात्कार के, एक भी बंदा नहीं जा रहा कोर्ट में। क्यों भाई? जज बैठा हुआ अंदर, डर के हमारे, किस बात का डर लग रहा है? पुलिस है, प्रशासन है, डर किस चीज का है? अरे भाई सुनो मेरी बात, सुन लो भाई। IAS, IPS कमिश्नर, DCP, ACP, जज, कोई आपको बचा नहीं सकता। यहाँ कोई इधर मारने के लिए कोई मुझे आ गया या आपको आ गया तो क्या यहाँ पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर बचाने के लिए? जैसे ही उसने निकाली गोली का, पुलिस मार बम फेंक देगी उसके ऊपर। अरे भाई खुद बनो, खुद लोहा लो लोहा। तो भाई इनके पास पासपोर्ट है, ये बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मंत्री, इनके पास पासपोर्ट है, इनके बच्चे के पासपोर्ट है, यूं निकल लेंगे, यूं इस देश से तुरंत पार ये निकल लेंगे। देखो समझने वाली बात है, अब समझ जाओ भाई। अब इससे ज़्यादा अगर तुम सोचो कि और भी अत्याचार हो तो भैया देखो सुनो, एक कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी हमारे देश के अंदर। कन्हैया लाल जी की वीडियो बना करके उन्होंने सोचा कि हिंदू डर जाएगा। अबे तुम्हारे बाप है हिंदू। अब 2014 के बाद हर कबाड़ी के लिए इतनी बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े वकील जो 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए फीस लेते खड़े होने की, वो सुबह 9 बजे कैसे पहुंच गए अंसार कबाड़ी के लिए? कितना बड़ा कबाड़ी का काम था भाई उसका।
समझना ही नहीं चाहते। नुपुर शर्मा को छुपना पड़ता है इनकी वजह से। अरे भाई देखो, सुनो मेरी बात, एक वो लेडीज, एक महिला है वो, ठीक है, हम तो उस बहन के निपुल शर्मा के खुल के सपोर्टर हैं। अगर किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है तो वो तो मेरी औलाद भी पढ़ देगी, वो तो कोई भी पढ़ देगा, जज भी पढ़ देगा भैया। अगर उसने पढ़ा हुआ लिखा है, अगर लिखा हुआ पढ़ा है तो उसमें उसने गुनाह क्या करा है, क्या उसने आरोप करा है? हिंदू कट्टर हिंदू बनते जा रहे हैं। तुम्हारे भी अगर बक्कल इसी भारत में ना उतारे, इसी सीमा में ना उतारे, तो हम भी ना कट्टर हिंदू ही नहीं भाई। लेकिन इस तरीके से तो हिंसा बढ़ेगी, दोनों पक्ष लड़ेंगे, कैसे शांत किया जाए इन चीजों? हिंसा बढ़ेगी? नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, शांति बढ़ेगी। बड़े बड़े मौलाना जो फतवे निकालते हैं, मैं उन मौलाना को बोलना चाहता हूँ, इस बच्ची के भी घर पहुँचो और उस लड़के की फांसी के लिए खड़े हो जाओ। शुक्रवार की नमाज होती है, लाखों करोड़ों लोग मस्जिद में जुड़ते हैं, तो कोई गलत नहीं, ठीक है। अगर एक शुक्रवार उस लड़की का जस्टिस के लिए आ जाए तो क्या गलत है इसमें? भाईचारा कह दो ना। जस्टिस के लिए बाद में आओ, जस्टिस के लिए बाद में आओ, पहले नमाज करो और फिर आकर के रोड जाम करो उसकी फांसी के लिए। क्यों नहीं आ रहे भाई? तब हम भाईचारा कहेंगे। अभी आप देखते रहो, आप इस देश में बदलाव हो रहा है। और आज हम लोग खुल के क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें अपने सनातन धर्म के लोगों की परवाह है भाई। और हमें सुन करके ना मजे मत लेना और स्वाद मत लेना। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ से भरपूर है हम लोग, हर चीज़ से समझ गए समझदार। लेकिन भाई हम तुम लोगों के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग जागो, अगर नहीं जागोगे तो इस देश से भागोगे भाई। ठीक है, जय श्री राम, भारत।